खबर मिल रही है, पुष्पा हत्याकांड में आज भी सुनवाई। रांची से ये बड़ी खबर, हाईकोर्ट में देखिए आज भी सुनवाई होगी। पुष्पा हत्याकांड में आज सुनवाई होनी है। कल प्रार्थी ने कोर्ट को जानकारी दी थी, बरामद कंकाल युवती का नहीं है। कोर्ट ने डीजीपी से सवाल पूछे, कंकाल का डीएनए टेस्ट हुआ है या नहीं। एसआईटी की लापरवाही पर सीबीआई को दे सकते हैं, हाईकोर्ट का ये कहना है। और डीजीपी, आईजी बोकारो, डीआईजी बोकारो, एसपी बोकारो, एफएसएल निदेशक, एसआईटी को 16 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश है। 19 मार्च 2025 को पिंडारजोरा थाना क्षेत्र से लापता हुई थी युवती, और अभी फिलहाल ये सामने आ रही है कि जो कंकाल बरामद हुआ था वो युवती का नहीं है। प्रार्थी ने दरअसल कोर्ट को जानकारी दी थी, तो कोर्ट ने डीजीपी से सवाल पूछे हैं कि कंकाल का डीएनए टेस्ट हुआ है या नहीं। एसआईटी की लापरवाही के बाद हो सकता है ये केस सीबीआई के हाथ दिया जाए। डीजीपी, आईजी बोकारो, डीआईजी बोकारो, एसपी बोकारो, एफएसएल निदेशक और एसआईटी को आज यानी कि 16 तारीख को आज के दिन कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में देखना होगा कि आज इस केस को लेकर क्या सुनवाई होती है, हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। ये एक बड़ा केस है पुष्पा हत्याकांड, इस मामले में कोर्ट में केस चल रहा है। देखना होगा कि आज सुनवाई में कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, पुष्पा हत्याकांड में बताया जा रहा है कि जो कंकाल मिला था वो नहीं है, उसका डीएनए टेस्ट हुआ है या नहीं, क्या जानकारी मिल रही है अभी? देखिए, जब कंकाल बरामद हुआ तो उसके बाद प्रार्थी को ये कहा गया है कि कंकाल जो युवती का नहीं है। जाहिर है कि जब कंकाल का पोस्टमार्टम होगा, डीएनए टेस्ट होगा, डीएनए टेस्ट जब होता है तो नियम होता है इसका मिलान के बगैर कैसे मालूम चलेगा कि वो वास्तव में युवती का है या नहीं। तो सबसे पहले युवती के माता पिता का सैंपल लिया जाएगा, फिर कंकाल का डीएनए उससे मिलान किया जाएगा। अगर मिलान हो जाता है तब परिजन को या आप ये मान सकते हैं कि वास्तव में वो जो कंकाल मिला है वो आपको युवती का है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो कोर्ट ने कल जब सुनवाई हुई तो वर्चुअल रूप से डीजीपी उपस्थित रहे, तो कोर्ट ने पूछा भी कि वास्तव में अभी तक जो कंकाल मिला है उसका पोस्टमार्टम या डीएनए टेस्ट किया गया है कि नहीं। तो हालांकि सरकार की उससे जानकारी दी गई है कि इसका दोनों का टेस्ट कराया जाएगा, टेस्ट कराने के बाद पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाई है, साथ में यह भी कहा है कि इस मामले में अगर जांच एसआईटी की जो जांच चल रही है उसमें लापरवाही होगी, इस मामले की जांच सीबीआई को भी सौंपी जा सकती है। कुल मिलाकर देखिए, आज की सुनवाई बेहद अहम है। जिसका के बाद कोर्ट इस मामले में गंभीरता से सुनवाई की तारीख आज भी रखी गई है, और आज पूरे मामले में राज्य के डीजीपी, आईजी बोकारो, डीआईजी बोकारो, एसपी बोकारो, एफएसएल के जो डायरेक्टर हैं, साथ में एसआईटी, सभी को पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आज कोर्ट में उपस्थित होने का जो है निर्देश दिया गया है। और आज जो जानकारी मिली है कि कोर्ट में इस मामले में सुनवाई पहले नंबर पर लिस्टेड है। तो जाहिर है कि कोर्ट में जो सुनवाई होगी और धीरे धीरे जो पूरी परत से खुलकर सामने आएगी। देखिए, पूरा मामला जो है 19 मार्च 2025 का है, जब पिंडारजोरा जो थाना क्षेत्र है वहां से युवती लापता हुई थी। उसके बाद लंबे समय से युवती की खोज चल रही थी, तो युवती मिली नहीं। एक कंकाल मिला जो एसआईटी जो जैसी जांच शुरू हुई, कंकाल मिला। पुलिस की ओर से कहा गया कंकाल जो युवती का है, लेकिन परिजन इस बात। ठीक है संजय, तो आज देखना होगा कि हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद क्या कुछ कहा जाता है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ इस